नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ूबी न्यूज़। मेरा नाम है अमन अरोड़ा। इकोनॉमिक्स यूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत एजम्पशंस लगती हैं। डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ये जितने भी कंसेप्ट हम बोल दें वो किताबों में कुछ अलग दिखते हैं और असलियत में कुछ अलग दिखते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन पे अपनी हावी रहते हैं। उनको समझ पाना इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, बेसिक कंसेप्ट्स की बात तो कर ही सकते हैं। इकोनॉमिक्स पहले तो क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो चीज़ों की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को स्टडी करती है। यानी कि ये 3 मेन सवालों का जवाब देती है। पहला तो क्या चीज़ बनाई जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर दूसरा कि वो कैसे बनाई जाए, क्या वो ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करके बनाई जाए या ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जाए। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि उनके पास लेबर अबंडेंस में है या टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और आखिरी में ये सवाल होता है कि किसके लिए बनाया जाए। तो उसमें वो अमीरों के लिए बनाई जा रही है या गरीबों के लिए बनाई जा रही है, नेसेसिटी की चीज़ है या लग्जरी वाली चीज़ है, ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक जो सिद्धांत है वो है कि सप्लाई अपनी डिमांड क्रिएट करती है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी कि जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे वो इस चीज़ को मानते थे। दरअसल बात क्या है ना कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो यूरोप में स्टार्ट हुआ वो ऐसा टाइम था कि फैक्ट्रीज़ आनी शुरू हो गई थी, नई चीज़ें बनती थी, चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। यानी कि प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप प्रोडक्ट के इनोवेशन पे काम करें, अच्छा प्रोडक्ट होगा तो वो लोग खरीद ही लेंगे। और ऐसा होता भी था कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ी, नई चीज़ें आई तो लोगों ने उन्हें ख़रीदा भी। ये सिद्धांत जो था वो काफ़ी टाइम तक वर्क भी किया है। एडम स्मिथ या जो इसे सेस लॉ कहा जाता था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड को, ये वर्क भी किया। वर्क करना कब बंद किया? ये बंद किया कुछ 1920s के अंत में आकर। इसे हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी कहते हैं। ये वो समय था जब दुनिया भर में पैसे ख़त्म हो रहे थे, लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी, लोगों रोज़गार भी जा रहा था। तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों का रोज़गार जो 3 साल, जिसको हम 1929 और 33 के बीच में बहुत ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया। 1.5 करोड़ के तकरीबन लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया था। तो ये काफ़ी मुश्किल टाइम था। इस टाइम से निकलने के लिए जो पूरी अप्रोच थी इकोनॉमिक्स के सिद्धांत की, उसको चेंज करना पड़ा। अब नया सिद्धांत आया जो कीन्स ने दिया था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। कीन्स की किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में उन्होंने सिद्धांत दिया था। अब देखो, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई कैसे वर्क करता है। ये कहता है कि पहले किसी भी चीज़ की आप मांग क्रिएट करो लोगों के बीच में। अगर उसकी डिमांड होगी तो जो फैक्ट्रीज है वो सप्लाई करना भी शुरू करेगी। वो सप्लाई करेंगी तो उन्हें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा। अब एम्प्लॉयमेंट किन लोगों को दिया जाएगा? जो सोसाइटी में लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो उनको इनकम भी मिल रही है, उनको वही इनकम वो मार्केट में फिर से लगाएंगे। इससे जो साइकिल है मनी का वो पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए इकोनॉमिक्स वर्क भी कैसे करती है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट यही है कि जो पैसा है, जो मनी है, वो उसका फ्लो बने रहना चाहिए। अगर मनी कुछ लोगों के हाथ में या पॉलिटिशियंस के हाथ में कैद हो जाती है, बैठ जाती है, रुक जाती है, तो उसका मतलब है इकोनॉमिक्स की साइकिल ख़राब हो रही है। पैसा फ्लो करते रहना चाहिए, तभी सबके व्यापार, सबके नौकरियां, सब कुछ चलता रहेगा। अगर पैसा कुछ लोगों के हाथ में रह जाएगा तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो कीन्स का नया सिद्धांत था, इसने सिचुएशन जो इकोनॉमिक डिप्रेशन से भी दुनिया को बाहर निकाला। उसके बाद तो खैर दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने की सोची तो और ज़्यादा तबाही हुई, पर वो अलग बात है। लेकिन जब जब किसी भी कंट्री में ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, रिसेशन आया है, तो उन्होंने इसी सिद्धांत को फॉलो करके कि लोगों के हाथ में पैसा दें। अगर वो नहीं दे पा रही तो भी दें, बोरो करके दें या अपने कोई एसेट को सेल करके दें या कुछ भी करके लोगों के हाथ में पैसा दें, ताकि
ये जो फ्लो है वो चलता रहे, लोग वही पैसा मार्केट में खर्च करें और सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक से वर्क कर पाए। अभी भी अगर हम देखें कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पर, जब हम देख रहे हैं दुनिया भर में काफ़ी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया या उन्हें करना पड़ा, तो काफ़ी लोगों का रोज़गार गया। काफ़ी लोग उस तरीके की इनकम जो पहले अर्न कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जानते हैं कि मोर और लेस हमें बिल्स तो फिर भी पे करने पड़ते हैं। हम कुछ चीज़ों पे कट डाउन कर सकते हैं जो थोड़ी लग्जूरियस लाइफ की चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक नीड्स हम सबकी हैं, जिसकी वजह से पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। तो हमारी इनकम कम हो रही थी, तो जो ब्रिटेन या जर्मनी या यूएसए या फ्रांस जैसी सरकारें हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में आती हैं, इन लोगों ने लोगों के हाथ में पैसा देने की सोची और काफ़ी डिफरेंट स्कीम के नाम से, चाहे वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड लोगों के हाथ में भी बेसिक इनकम दी गई, ताकि उनका घर चलता रहे, घर के साथ वो अपने बिल्स भी पे करते रहे और जो मनी का फ्लो है वो चलता रहे। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये चीज़ बहुत कम होते हुए दिख रही है। मनरेगा वर्क कर रहा है, जिसमें लोगों को जो डेली वेजेस वर्कर है उनको वो पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से उनका इनकम को जनरेट हो पाएगा, उसका नंबर बढ़ाया गया है मनरेगा का। इसके अलावा 500 रुपीज़ जो महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिनके खाते हैं, उनके खातों में डाले जाएंगे। ये चीज़ पहले भी हो रही थी, लेकिन 500 रुपये हम मानते हैं कि बहुत कम है। इसके अलावा अगर मिडिल क्लास की बात करें या और भी लोअर मिडिल क्लास के बाकी लोगों की भी बात करें, तो इनके हाथ में कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र मनी का नहीं आ पा रहा है, और ये बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि लोग सरवाइव कर पाएँ। काफ़ी लोगों के लिए सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट ने किया क्या? जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो ये है कि लोग आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर कैसे? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके। पैसे नहीं है तो हम आपको लोन देंगे। अब ये बात सुनने में अच्छी लगती है, आइडियलिस्टिक लगती है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, आप में से काफ़ी लोग बिजनेसमैन होंगे या बिजनेस फैमिलीज़ को जानते होंगे। देखिए, अनसर्टेनिटी के टाइम पर रिस्क लेना कोई होशियारी का काम तो नहीं है। इस टाइम पे जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है या लोग जो अपनी परचेजिंग पावर कम कर रहे हैं, ऐसे में इसका मतलब मार्केट डाउन है, मतलब लोग चीज़ें नहीं खरीदना चाहते। ऐसे में कौन सा व्यक्ति होगा, खासकर जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो पहले ही डर जाएंगे। जो ऑलरेडी स्टार्टअप चल रहे थे, जो इनकम जनरेट इतनी नहीं कर रहे थे, वो भी डरे होंगे। कोई एक्सपैंड करना चाहता तो वो भी नहीं कर पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जो आप गवर्नमेंट कह रही है कि हमसे लोन लो, लोन लेके बिज़नेस को चलाओ या एक्सपैंड करो, तो बहुत कम लोगों में ये क्षमता होगी कि वो लोन्स ले पाएँ। लोन्स लेके उसे चुकाना भी पड़ता है। जो कहा जा रहा है कि कुछ लोन्स हैं जो गवर्नमेंट गारंटी देती है बैंक्स को कि नहीं चुका पाओगे तो कोई बात नहीं। ऐसे लोन्स असलियत में लोगों के पास कम ही पहुंचते हैं। बैंक्स अपना जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते ही हैं। कितनी स्कीम्स ऐसी आई हैं पिछले मतलब इंडिपेंडेंस के बाद कि ये लोन आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोन्स की लोगों को नॉलेज भी नहीं होती। यहाँ पे नॉलेज होती भी है तो इतनी आसानी से कोई बैंक देता नहीं है, और देता भी है तो उससे सब पहली बात तो यही है कि लोग लेना भी चाहेंगे कि नहीं। सारी बात इस पे निकल आती है कि ये जो पूरा आइडिया है, ये जो पूरा लोन देने का गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं, ये बहुत बुरी तरह से फेल कर सकता है पूरा आइडिया। लोगों के हाथों में अगर पैसा नहीं आता तो मार्केट को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होगा। पिछले एक हफ्ते से ये जो निर्मला सीतारमण है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये स्कीम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस बीच स्टॉक मार्केट नीचे ही जाता रहा है उनके अनाउंसमेंट्स के बावजूद। तो ये जो इनिशियल साइंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इस बीच हम जो देख रहे हैं कंट्री में हो क्या रहा है, सियासत काफ़ी चल रही है। यूपी में जो बसेस चलानी थी उसको लेकर
प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच में, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड हो भी रहा है किसी तरीके से, तो दोनों पार्टीज़ क्रेडिट लेने में लगी हुई हैं, ट्विटर पे लड़ रही हैं। जो लोग अफेक्टेड है वो तो शायद ट्विटर देखते भी नहीं हैं, उनको शायद मालूम भी नहीं होगा। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो हमारी कंट्री में हो रहा है। फ़िलहाल जो इकोनॉमिक पैकेज के बारे में बताना था मैंने बताया है आपको, आप इसके बारे में और ज़्यादा ज़रूर स्टडी करना। जो नंबर्स हैं, नंबर्स बहुत सारे, इससे मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं गया। मैं एक बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का समझाना चाह रहा था ताकि हम समझ पाएँ कि मार्केट में तेज़ी कैसे लाई जा सकती है। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ये एक ड्रॉबैक है इस पैकेज का कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ पाएगा, जो एक अच्छी बात नहीं लग रही अभी। अपना ध्यान रखें। इंडिया में कोविड-19 केसेस पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़ रहे हैं, रोज़ 3-4, अब तो आज के दिन 6,000 केसेस में इंक्रीज़ हुए। तो ऐसे में अपना ध्यान रखें। जो हमें इस समय ढीला नहीं पड़ना है। जो हम हाथ धो रहे थे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे थे, वो रखते रहना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है कि खुदा ना खास्ता बीमारी हमें होती भी है तो भी हम इससे बच निकलें। बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखें और देखते रहिए ज़ूबी न्यूज़।